वेलकम टू माय चैनल टू अवर क्लास 8th स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। आज हम लोग करने वाले हैं पेज नंबर 174 से एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 जो कि प्रोपोर्शनल रीजनिंग के ही क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में? शांति एंड भुवन स्टार्टेड अ फूड कार्ट बिजनेस नियर देयर स्कूल। ओके, देखिए दो लोग हैं, प्रशांति एंड भुवन, और दोनों ने उनके स्कूल के पास एक फूड कार्ट का बिजनेस स्टार्ट किया है। प्रशांति इन्वेस्टेड ₹75,000 एंड भुवन इन्वेस्टेड ₹25,000। देखिए दोनों ने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया है फूड कार्ट का, लेकिन प्रशांति ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 75,000 की है और भुवन ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 25,000 की है। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रशांति ने जो है वो प्रशांति का पोर्शन ज्यादा है, उसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, राइट। At the end of the first month, they gained a profit of ₹4,000। अब मंथ के एंड में उनको प्रॉफिट कितना हुआ? ₹4,000 का। They decided that they would share the profit in the same ratio as that of their investment। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उसी रेशियो में वो अपना प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। क्योंकि देखिए जब अगर प्रशांति ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की है तो प्रॉफिट का ज्यादा शेयर भी उसे ही मिलना चाहिए। पर ये कैसे डिसाइड होगा कि 4,000 में से कितने रुपीस प्रशांति को मिले और कितने रुपीस भुवन को मिले? ओके, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? सेम रेशियो। जब रेशियो सेम होगा तो अमाउंट भी करेक्ट मिलेगा। व्हाट इज ईच पर्सन शेयर ऑफ द प्रॉफिट? तो प्रॉफिट में से दोनों को कितना कितना शेयर मिलेगा? मींस प्रॉफिट हुआ है 4,000 रुपीज का, तो 4,000 रुपीज में से प्रशांति को कितना मिलेगा और भुवन को कितना मिलेगा? तो यहाँ पे मजे की बात यह है कि हमें रेशियो नहीं पता है कि एक्चुअली किस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए। यहाँ हमें इन्वेस्टमेंट की रुपीज दी हुई है, तो रेशियो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? Let's find ratio of investment। ओके, हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रशांति इज टू भुवन। अब देखिए प्रशांति ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 75,000 का। और भुवन ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 25,000 का। अब हमें निकालनी है इनकी रेशियो। तो देखिए 75,000 न्यूमरेटर में ले लीजिए और 25,000 डिनोमिनेटर में ले लीजिए। 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे। 25 1 जा 25 एंड 25 3 जा 75। 25 की टेबल में 3 टाइम क्या आएगा आपका? 75। तो देखिए क्या रेशियो निकली है? 3:1 का रेशियो निकला है। ओके, 3:1 का रेशियो निकला है। मीन्स इस प्रॉफिट के 4,000 रुपीज जो प्रॉफिट है इसके 3 पार्ट प्रशांति को मिलने चाहिए और 1 पार्ट भुवन को मिलने चाहिए, राइट। क्योंकि देखिए इसका जो 25,000 1 पार्ट है और 75,000 3 पार्ट है। सो अब आप क्या करेंगे? देखिए सम ऑफ रेशियो। तो जब हम रेशियो का सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 3 + 1 कितना आ रहा है? 4। यानी कि टोटल 4 पार्ट्स है, राइट। 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट प्रशांति को मिलने चाहिए और 1 पार्ट भुवन को मिलना चाहिए। किसका? इस 4,000 रुपीज का। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रशांति। क्या लिखेंगे? प्रशांति। अब देखिए अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था जो टोटल सम ऑफ रेशियो है वो आता है डिनोमिनेटर में। ओके, अब देखिए प्रशांति का पार्ट कितना है? 3, तो वो आएगा न्यूमरेटर में। ओके, मीन्स टोटल 4/4 में से 3/4 पार्ट किसको मिलने चाहिए? प्रशांति को। किसके? इस 4,000 रुपीज के। तो देखिए 4 1 जा 4, यहाँ पे 30, 3 1 जा 3, 3,000 रुपीज। ₹3000 किसको मिलेंगे?
प्रशांति को, और अगर 3000 रुपीज प्रशांति को मिलेंगे तो टोटल 4000 में से बचे हुए 1000 रुपीज किसे मिलेंगे? भुवन को। लेकिन भुवन का भी आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, देखिए सॉल्व करके प्रॉपर 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट में से 1 पार्ट भुवन को मिल रहा है, किसका? इस 4000 रुपीज का। अगेन 4 से 1000 कटेगा, 4000 कटेगा 1000 टाइम, 1000 1 जा 1000 रुपीज 1000 किसको मिल गए? भुवन को। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप समझिए 3:1 का रेशो निकला है। अगर हम 3 और 1 सम ऑफ रेशो करते हैं तो कितना निकलता है? 4। मींस टोटल कितने पार्ट है? 4/4। तो 4/4 में से 3/4 पार्ट किसे मिलना चाहिए? 3/4 पार्ट मिलना चाहिए प्रशांति को, और 1/4 पार्ट मिलना चाहिए भुवन को। मींस 3 + 1 डिवाइडेड बाय ये 4/4। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया है कि इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जिस रेशियो में हमने इन्वेस्टमेंट की है, राइट, मींस इसने 3 पार्ट्स इन्वेस्टमेंट की और इसने 1 पार्ट, तो जब प्रॉफिट मिलेगा तो हम उसी रेशियो में प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। मींस जो भी प्रॉफिट होगा उसका 3/4 मैं लूंगी और 1/4 भुवन लेगा। ओके, तो आई होप आपको एग्जाम्पल 11 क्लियर हुआ है। नाउ लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 12। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। A mixture of 40 kg contains sand and cement in the ratio of 3:1। इन्होंने कहा है कि सैंड और सीमेंट का मिक्सचर है, टोटल कितना है? 40 kg, और उसमें जो सैंड और सीमेंट का रेशियो है वो है 3:1। तो ये जो सैंड है 3 पार्ट्स सैंड के हैं और 1 पार्ट जो है वो सीमेंट का है। How much cement should be added to the mixture to make the ratio of sand to cement 5:2? ये कह रहा है अगर हमें सैंड और सीमेंट का जो रेशियो है वो 5:2 करना है तो हमें कितना और सीमेंट हमें ऐड करना होगा। ओके, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या? टोटल मिक्सचर। ओके, टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना है? कितना है डियर स्टूडेंट्स? टोटल मिक्सचर 40 kg। ओके, अब सबसे पहले हम इस 40 kg में से ये फाइंड कर लेते हैं कि सैंड का वेट कितना है और सीमेंट का वेट कितना है, क्योंकि ये टोटल 40 kg में हमें ये नहीं पता कि सैंड कितने kg है और सीमेंट कितने kg है। तो उसके लिए हमें ये जो रेशियो गिवन है सैंड और सीमेंट का, ओके, देखिए सबसे पहले सैंड इज़ टू सीमेंट, सैंड इज़ टू सीमेंट कितना रेशियो गिवन है? 3:1। मैंने आपको बताया है, आप सबसे पहले क्या कीजिए? सम ऑफ रेशियो। मैंने कर लिया सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो मेरे पास कितना आ गया है? 4। ओके, अब देखिए टोटल 4 पार्ट है, उसमें से 3/4 पार्ट सैंड का है एंड 1/4 पार्ट सीमेंट का है। किसका? इस टोटल वेट 40 kg का। तो देखिए हम निकाल लेंगे वेट ऑफ सैंड। सैंड का वेट आप निकालेंगे, देखिए न्यूमरेटर में 3 लेंगे, डिनोमिनेटर में 4 लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 40 kg। तो कितना आ जाएगा? देखिए 4 × 10 = 40, 10 × 3 = 30 kg। 30 kg क्या है? सैंड। अभी निकाल लीजिए वेट ऑफ सीमेंट। देखिए यहां पे लिख लीजिए वेट ऑफ सीमेंट। अभी देखिए वेट ऑफ सीमेंट, सीमेंट 1/4 मल्टीप्लाई बाय 40 kg। 4 × 10 = 40, 10 × 1 = 10 kg। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स इस 40 kg में से 30 kg सैंड है और 10 kg सीमेंट है। अब हमें न्यू रेशियो जो है वो न्यू रेशियो हमें क्या है? न्यू रेशियो कितना होना चाहिए? 5:2 का। किसका? सैंड और सीमेंट का। तो देखिए ये हम प्रोपोर्शनल रीजनिंग की हेल्प से निकाल रहे हैं कि
यहाँ पे जो सैंड का वेट है वो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वेट किसका चेंज होगा, सीमेंट का, क्योंकि उन्होंने लिखा है हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ सैंड टू सीमेंट इज 5:2। तो देखिए 5:2 का रेशियो चाहिए सैंड और सीमेंट का, बट जो सैंड का वेट है वो सेम ही रहेगा 30 kg, राइट। तो ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यहाँ पे हमें सीमेंट कितनी ऐड करनी है नहीं पता है, तो हम ले रहे हैं x। प्रोपोर्शनल रीजनिंग की हेल्प से कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब देखिए आपको मैंने सॉल्व करना सिखाया है। ये 5/2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 30/x। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई बाय x, 2 मल्टीप्लाई बाय 30। वैल्यू किसकी चाहिए आपको, x की, तो x अपने प्लेस पर ही रहेगा, 2 × 30 भी अपने प्लेस पर ही रहेगा। मूव कौन होगा, ये 5। अब देखिए 5 6 जा 30, 6 2 जा 12 kg। ओके, यानी कि सीमेंट कितना होना चाहिए, 12 kg होना चाहिए, राइट। अगर 30 kg सैंड है तो सीमेंट कितना होना चाहिए, 12 kg। ओके, अगर हमें नया रेशियो चाहिए 5:2 का, बट यहाँ पे इन्होंने ये नहीं पूछा है कि कितना होना चाहिए, इन्होंने पूछा हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड। थोड़ा क्वेश्चन पे फोकस करिए, हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ सैंड टू सीमेंट 5:2। तो देखिए पहले सीमेंट आपके पास कितना था, 10 kg, राइट। पहले 10 kg था, अब आपको कितना चाहिए, 12 kg। तो कितना और ऐड करना पड़ेगा, 2 kg और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 kg सीमेंट तो पहले से ही मिक्सचर में है। 10 kg सीमेंट जो है वो मिक्सचर में पहले से ही है, तो हमें कितना और ऐड करना पड़ेगा उसको 12 kg करने के लिए, 2 kg। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो, लिखेंगे 2 kg सीमेंट should be added to the mixture। ओके, आई होप डियर फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। एग्जाम्पल 12 बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। इसमें आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, रेशियो भी, प्रोपोर्शन भी। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप डूइंग प्रैक्टिस।